हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी विदाउट टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम लोग आपके पास आए हैं लेकर एक नई वीडियो, एक नए लेसन पर। पॉलिनोमियल्स हम करा चुके हैं, फिनिश हो चुकी है और कल ही हमारी पॉलिनोमियल्स का पूरा चैप्टर हमने एंड किया है। और आज हम आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का ही एक टॉपिक इन डेप्थ लेने वाले हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें थोड़ा इस टॉपिक के लिए डिमांड आई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑलरेडी हमने इसका ओवरव्यू दे दिया है पॉलिनोमियल्स में। एटलीस्ट यू पीपल नाउ हैव लर्नड हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसका ग्राफ एनालिसिस भी आ गया है कि ग्राफ कैसा होता है, जो कि हमने आपको रीसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ किया है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इटसेल्फ इज़ सच अ टॉपिक जो आपको हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ में भी काम आएगा। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैथ्स, एटलीस्ट फॉर इंटर लेवल में भी अगर आप देखते हो, डिग्री लेवल में भी आप देखते हो, तो आप जब पूरा प्रोसीजर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे सम, तो आपको एंडिंग पोर्शन या मिडिल पोर्शन में कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी और आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको काफ़ी अरसे तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कनेक्टेड रहना पड़ेगा मैथ्स में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए इस चैप्टर पर। और एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि मैं हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे इंट्रो वीडियो में उस चैप्टर के बेसिक्स, उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसका ओवरव्यू सब कुछ होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू इज़ दे लुक अप फॉर द वीडियोज़ जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आई मीन प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस होंगे। दे जनरली लुक अप फॉर दैट वीडियोज़। बट लेट मी टेल यू गाइस कि मैथ्स में प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग अलग नंबरों से और अलग अलग सिचुएशन से प्रेजेंटेड किए जा सकते हैं। तो नो टू प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिकल इन मैथ्स। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैथ्स के उस पर्टिकुलर टॉपिक का पहले लॉजिक समझिए और अपने एनालिसिस के पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। तो इसीलिए हम लोग इंट्रो वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इंट्रो वीडियोस भी आप लोग एंड तक देखिए और उससे आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का। तो आपको फिर चैप्टर आगे समझने में काफ़ी ईज हो जाती है। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो वी हैव गॉट हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कुछ पॉइंट्स जमा किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। आपको पता होना चाहिए कि एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप लोगों के ए हैं और बी हैं, ये एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पर। और जो आपका सी होता है, सी इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ओके। और फिर हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो, इट इज़ नथिंग बट 2। आप ऊपर भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसमें जो डिग्री यहाँ पर डाली है वो 2 है। और ये डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसीड होती है, यानी कि 2, 1 और फाइनली कॉन्स्टेंट में 0 हो जाती है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और सॉल्यूशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्योंकि 2 होती है गाइस, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, इसके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी 2 ही रहने वाले हैं। फिर आपके पास आता है रूट्स आर इन जनरल, हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा एज वेल एज योर बीटा से। तो हमने यहाँ पर बताया कि अगर x इक्वल्स टू अल्फ़ा उसका रूट है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ जहाँ x है आप उसे अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो you'll get a अल्फ़ा स्क्वायर b अल्फ़ा प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड देन अगर रूट आपका बीटा है तो a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बिकम a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा सैटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अल्फा और बीटा जो रूट्स दिए हुए, जो जीरोस दिए, उनके जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर 0 आएगा। तो ये थे हमारे कुछ चंद 5 की पॉइंट्स जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड समझना है। हमारे आगे भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम लोगों को फॉर्मूले क्या क्या यूज़ करना है उसके बारे में आएगा, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आएगा, तो वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। अभी मैं आपको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं पहले वो समझाऊंगी यहाँ पर। तो गाइज हम चलते हैं अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि
चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई कि यहाँ पर आपको देखना और बता देना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो रैंडम कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, येस इट्स अ क्वाड्रेटिक, येस येस और येस और इसे लिख देगा नो, बिकॉज इन सभी में स्क्वायर आए हुए हैं और यहाँ पर एक भी स्क्वायर टर्म नहीं है, तो वो सीधे हो जाएगा कि 4 येस हैं भाई और 1 नो है। तो मैं आपको बता दूँ ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ में आपको कैसे पता करना है कि विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, तो व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज़, अगर आप देखते हो सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पर्टिकुलर बिट यहाँ पर, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है जिसमें सभी टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और राइट हैंड साइड पर सिर्फ आपके पास 0 है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है गाइस। तो यहाँ पर आपके पास जो डिग्री है वो 2 है, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट केस में आपको क्लियर चिट मिली हुई थी। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस में। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है अ फ्यू मिनट्स अगो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि एग्जाम में चाहे कोई भी बिट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आई डोंट want to take my x² that side, I don't want to disturb my highest degree term, तो मैं 2x² को यहीं पर रिटेन कर दूंगी गाइज और 7x को मैं इधर लेकर आ जाऊंगी। तो ये वाला जो प्लस वाला 7x है ये आपका -7x में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज किया है तो मेरे पास यहाँ पर 0 बच जाएगा, 0 के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कि इस पोलिनोमियल में भी आपके पास डिग्री 2 है, उसके बाद 1 है। और अब आप कहोगे कि मैम इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो लेट मी टेल यू, अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो आप उसे हमेशा 0 से कॉम्पनसेट कर सकते हो या नहीं भी कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो डिग्री 2 आ चुकी है, तो देयरफॉर यू कैन से दैट अगेन, येस इट्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो गाइज़ इससे हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रेजेंट हो। द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर अस इज़ नथिंग बट द टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री 0। तो जितने भी टर्म्स हमारे पास हो सकते हैं, मगर जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर बिट पे, विच इज़ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हो कि ये बिट नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है विद द पावर वो नीचे की तरफ आ रहा है गाइज। तो ऐसे केसेस में हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज ईदर यू कैन गो फॉर द एलसीएम पार्ट, या फिर ये x² को मुझे नीचे से निकाल देना है, तो आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन by x². So yes, I would be multiplying the entire equation by x². So what do I get? I get x² into x². फिर मैं इस टर्म पे आ जाती हूँ, तो इसे भी मुझे x² से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं कांस्टेंट की तरफ बढ़ती हूँ, इसे भी मुझे x² से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने यहाँ पर जो भी प्रोसीजर किया है सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि नीचे मेरे पास x² था। दिस इज़ वॉट वी यूजुअली डू गाइज, ईदर यू कैन टेक आउट LCM और यू कैन डू, दिस इज़ द बेस्ट वे, द ईजीएस्ट वे। अगर नीचे कोई नंबर भी होता है, हमें वो नंबर निकाल देना है डिनोमिनेटर से, तो हम उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो x² इंटू x² बेस इज द सेम, द पावर्स आर एडेड, तो x टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस x² एंड x² गेट्स कैंसल्ड 1 आ जाएगा, एंड देन दिस इज 2x²। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, हाईएस्ट पावर फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x पावर 4, फिर मैं 2x² को इधर लेके आ जाती हूँ, तो ये -2x² होगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपकी 4 आ रही है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो कि डिग्री इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये इक्वेशंस नो में ट्रांसफॉर्म हो जा रही हैं, बल्कि स्टार्टिंग में ये सभी येस नज़र आ रही थी। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ नथिंग बट योर x minus 2 whole square and plus 1 guys. Okay, so let's see, let's get back and let's see over here. तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो है
x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2x-3, तो इसे भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ये किसी सिंगल टर्म के लिए नहीं है बल्कि बाइनोमियल के, मतलब x और 2 दोनों के लिए है, और फिर x और 2 के बीच में भी माइनस की साइन लगी हुई है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इतने से टर्म के लिए हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी होगी, विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और मैं बता दूँ यहाँ पर a आपका x होगा गाइज और b आपका 2 होगा। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड सी। तो यू गेट x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस योर b स्क्वायर। तो ये मैंने एक्सपैंड कर दिया है यहाँ पर। So I'm getting x square, 2 2s are minus 4x and plus 4. तो basically guys मैंने ये जो x minus 2 होल स्क्वायर को सॉल्व किया है उससे मुझे ये टर्म मिला है। तो लेट्स राइट इट। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये मैंने इसकी जगह पर लिख दिया है। अब मैं चलती हूँ अपने सो कॉल्ड प्लस 1 की तरफ, तो मैंने ये लिख दिया प्लस 1, और फिर मैं चलती हूँ मेरे RHS की तरफ विच इज़ नथिंग बट 2x माइनस 3। तो सारे टर्म्स असेंबल हो गए हैं। अब इसे प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली वी गोना गेट x स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 1 आपको 5 दे देगा विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और सभी टर्म्स को हायर डिग्री की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आपकी हायर डिग्री लेफ्ट पे है तो सारे टर्म्स को आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे, अगर हायर डिग्री आपकी राइट पर है तो आपको सभी टर्म्स को राइट पर लेकर जाना होगा। दिस इज़ हाउ वी ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्म। तो अब 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x होगा, और माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3, और हमारे राइट हैंड साइड पर एक 0 बच जाएगा। अब हमें रीसॉल्व कर लेना है इसे। तो एक्स स्क्वायर हमें आ जाएगा माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 6x देगा, और 5 प्लस 3 8 दे देगा। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री आपकी 2 है, हाईएस्ट डिग्री, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देयरफॉर आप कंक्लूड कर सकते हो कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी फिफ्थ बिट की ओर, और फिफ्थ बिट को हमें कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगेन आपके पास 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक LHS पे और एक RHS पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो आपको LHS अलग करना पड़ेगा और RHS अलग करना पड़ेगा। गाइज x इंटू एक्स, ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, तो x इंटू एक्स पहले किया जाएगा और x इंटू 1। मेरे एरो हेड्स जहाँ जहाँ पे मैं इंडिकेट करती हूँ वीडियो में उसे गौर से देखिए। सो वी आर गोइंग टू गेट x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 प्लस हमारे पास यहाँ पर 8 है। फिर RHS की तरफ चलते हैं। यहाँ पर केयरफुली इफ़ यू सी यू हैव गॉट a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर दीजिए। तो a जो है मेरा वो x हो जाएगा, और जो b है वो 2 हो जाने वाला है गाइस। तो दिस इज़ योर a बेसिकली एंड दिस इज़ योर b। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप सिंगल टर्म लेके भी बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब x इंटू एक्स गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपको 4 दे देगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों ऑपोजिट साइड्स में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड नाउ यू गोइंग टू गेट x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, एंड देन x प्लस 8 माइनस 4 विल कम टुवर्ड्स द हाईएस्ट डिग्री टर्म, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x बार 1 है तो हम इधर ला ले रहे हैं। तो ये प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो अल्टीमेटली यू गेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यू कैन राइट डाउन द डिग्री इज नथिंग बट योर 1, देयरफॉर नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और फिर हम लोग चलते हैं एक और एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल की तरफ जो कि इसी बिट से रिलेटेड है। तो वो एग्जाम्पल भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच इज़ x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर यू कैन सी इट इज़ अ बाइनोमियल विद होल क्यूब, तो आई वुड बी यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी विच इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बस गाइज उठाना है और आइडेंटिटी में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना। आइडेंटिटी को कैसे याद रखना है, a क्यूब हो जाएगा, फिर सेकंड वाला b क्यूब हो जाएगा, बीच में एक बार 3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो 3 लिख देना है आपको, a स्क्वायर b कर देना है, फिर 3 लिखना है, ab स्क्वायर कर देना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2 प्लस 1 जब आप करते हो तो क्यूब वापस आ जाता है। यहाँ पर भी 1 प्लस 2 आप जब करते हो तो आपके पास क्यूब वापस आ जाएगा। तो आपको आइडेंटिटीज़ अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है गाइस। तो वी आर प्रेफरेबली गोइंग टू गेट x प्लस 2 द होल क्यूब एज एक्स क्यूब प्लस
+3 बहुत केयरफुल रहना होता है जब आप सब्सटीट्यूट करते हो एक आइडेंटिटी पे, और वो भी एक ऐसी टिपिकल आइडेंटिटी में जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी मैटर करता है, तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब यहाँ पर x³ है, +3 2 आपको 6x² दे देगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 देगा गाइस, तो 3 4 12 और x हो जाएगा, और +2 का क्यूब 8 दे देगा। सो प्रेफरेबली यू आर गोइंग टू गेट x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। इसे हम लोग और डिसॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये जो एक्सपेंशन आपको आई है यहाँ पर पिक करके हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं अब इसको। सो लेट्स सी, सो वी हैव गॉट इन प्लेस ऑफ दिस x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x³ माइनस 4। x³ ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो कट हो जाएंगे, एंड देन हाईएस्ट डिग्री टर्म की तरफ हमें बढ़ना है, जैसे मैं हमेशा आपको बता रही हूँ यहाँ पर। सो ये +4 इज इक्वल टू 0। सो प्रेफरेबली यू कैन गेट 6x² प्लस 12x एंड प्लस 8 प्लस 4 इज 12। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डिग्री जो है वो 2 है, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइज़ इसके साथ मैंने आज आप लोगों को सिर्फ बताया है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एन इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक और नॉट, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे गाइस मैथ्स में, मगर उसके अंदर आप लोग ये नहीं गौर कर रहे हो कि आप लोगों को किस टाइप के प्रॉब्लम्स वहाँ पर बताए जा रहे हैं। गाइस जिन वीडियोस में आपको डिटेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं, सिर्फ वही वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि अगर एक सिंपल सा प्रॉब्लम सैम्पल लेने के लिए समझाया जाएगा तो वो तो समझाने वाले के लिए भी इजी होगा और समझने वाले के लिए भी इजी होगा। मगर गाइस एग्ज़ाम्स जो हैं वो कभी भी इजी पर बेस्ड नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्स काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग ऐसी चीज़ों को प्रेफर करो जो हर एक एक्सक्लूसिव टाइप को कवर करे। तो जैसे आप यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो कि हमारा हर बिट, हमारा हर सैम्पल एक दूसरे से अलग होता है, और हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का और लॉजिक्स का एक्सपोजर मिल सके। तो खैर ये तो हो गया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और वीडियो अगर पसंद आती है, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं और हमारे टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी क्विज़ ऑफ द डे पर। तो क्विज़ है चेक वेदर आपके स्क्रीन पर पॉलिनोमियल आ चुका है। इस पॉलिनोमियल को चेक करके आपको मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग हमारी आज की इम्पॉर्टेंट टेक अवे की तरफ, और आज का इम्पॉर्टेंट टिप या टेक अवे है डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट गाइस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्रास्टिनेशन या डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट? जी हाँ, सुनने में काफ़ी भारी भरकम वर्ड लग रहा है गाइस, मगर इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि आप लोगों की एज में प्रोक्रास्टिनेशन इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है पेंडिंग थिंग्स, अवॉइडिंग थिंग्स। आज नहीं करूँगा कल करूँगा, आज नहीं करूँगी कल करूँगी, आज नहीं पढ़ूँगी कल पढ़ लूँगी एक साथ 2 सब्जेक्ट्स। दिस इज़ वॉट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन, इन विच यू कीप ऑन अवॉइडिंग एंड डिले योर थिंग्स। तो इससे गाइज आप लोगों को फ़ायदा तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता, हाँ नुकसान एंडलेस है, क्योंकि आप लोगों का वर्क वो सिंपली पाइलअप होते चले जाएगा। आज का कल, कल का परसों, और इसी तरीके से पेंडिंग में वर्क जाता रहेगा, वर्क पेंडिंग में जाता रहेगा, और अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जिस वर्क को आपने डिले किया है वो हमेशा के लिए छूट ही जाता है, और फिर आप कभी भी उसे अकम्प्लिश नहीं करते हो, आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हो। तो इसलिए ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, अपने थिंग्स को और अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को प्रॉपरली उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ कौन से टाइम पर करनी है, कहाँ पर क्या फ़िट करना है, अगर ये पहले से प्लानिंग हो जाए तो प्रोक्रास्टिनेशन की नौबत नहीं आएगी। तो गाइज़ ये तो था हमारा स्वीट एंड सिंपल आज की टिप ऑफ द डे। होप आपको ये भी फ़ायदा देगी ज़रूर। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, और एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ बहुत जल्द। टिल देन गुड बाय।